अस्सलाम वालेकुम सब मेंबर कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी बनाने लगे हैं और आज हम आपके लिए एक बना रहे हैं बिरयानी। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सारा सामान जो है अपने पास रख लिया है और अपने पास जो है वो प्याज वगैरह काट के उसके अंदर डाल लिए पतीले के अंदर। ठीक है नाज़रीन, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डाले हैं अभी। और आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी और आप आज देखेंगे क्योंकि तो नाज़रीन, जिस तरह ये अभी आप देख रहे हैं मेरे जो है ना वो प्याज जो है ना ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर जो है ना वो मसाले वगैरह डालेंगे। तो साथ ही मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितना मसाला डालना है और क्या डालना है। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है हल्के मामूल जो है अपने मसाले वगैरह जो डालने थे वो मैंने अभी इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितनी जो है ना वो प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत ही जो है ना आप ही अपने हिसाब के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं जो भी आप मसाले जितने आप पसंद करते हैं, जितने आप चॉइस करते हैं। क्योंकि हम तो जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी जो है ना वो खाने के आदी हैं, इसलिए हमने इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा डाले। ठीक है, तो नाज़रीन अभी हम इसको इस तरह करेंगे कम से कम जो है ना वो 5 से 7 मिनट जो है ना इसको लाजमी भूनना है, ताकि जो है ना मसाला, ताकि मिर्ची जो है वो गल जाएँ, अपने रूटीन के हिसाब से आ जाएँ। तो जिस तरह ये देख सकते हैं कितना प्यारा जो है ना, सिर्फ कलर इनका देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये मेरी आज पहली वीडियो है, तो नाज़रीन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे मुर्गी, ताकि जो है मुर्गी को पहले इसके अंदर जो है ना वो भुना जाए, इसको रोस्ट किया जाए। नाज़रीन, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है वो मुर्गी वगैरह डाल दी है। तो अभी कम से कम जो है 10 से 15 मिनट जो है वो इस मुर्गी को जो है ना इसके अंदर रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो है ना, क्योंकि ये दुकान वाली होती है या फार्मी होती है ना जो, तो इसका ताकि जो है वो जो खून शून होता है इसके अंदर वो सारा जो है निकल जाता है जब तक। तो इसको 10 से 15 मिनट जो है ना वो रोस्ट करेंगे अभी हम। तो रोस्ट करने के बाद फिर जो है ना इसके अंदर जो है ना पानी डालेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह भी आप देख सकते हैं, ये देखें जो है ना हमारा जो है वो गोश्त आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है ना वो रोस्ट हो रहा है, हो गया है, और जो है ना कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त और जो है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए। और ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अभी हम इस तरह करेंगे कि इसके अंदर हिस्बे मामूल जो है वो हमने जितने चावल जो है ना वो भिगो के रखे हैं, तो हिस्बे मामूल उसके मुताबिक हम अभी इसके अंदर पानी डाल देंगे। और अभी आगे देखिए, अभी हमने इसके अंदर जो है ना अपना हस्बे मामूल जो है ना वो पानी डाल दिया है। अभी इसको जो है ना वो 4 से 5 मिनट जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना वो ढकना दे कर रखेंगे, ताकि जो है वो उबल जाए और गर्म हो जाए। उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना चावल वगैरह डालेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको बंद कर दिया। अभी हमने जो है ना इसके अंदर जो है वो चावल वगैरह जो है ना वो डाल दिए। अभी इसको जो है अभी ऊपर हम इसके ढकना देकर 5 से 7 मिनट जो है ना वो हल्की आंच पर रखेंगे, ताकि जो है ना ये चावल जो है ना वो गल वगैरह जाए सही से। नाज़रीन देखिए कितनी जो है ना वो प्यारी लग रही है, बिल्कुल जो है ना एक एक जो है ना वो चावल निकल चुका है। अभी जो है ना हम इसको जो है ना वो दम लगाने लगे हैं। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितना जो है ना वो ज़बरदस्त लग रही है। एक एक चावल जो है अलग हो चुका है, कितने चावल जो है ना निखर के लंबे हो चुके हैं, बिल्कुल रूटीन से देख सकते हैं आप। तो नाज़रीन, जिस तरह ये देखें ये बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है, और अभी हमने जो है ना प्लेटों के अंदर जो है ना इसको डाल लिया और खाने के लिए जो है ना हम लोग रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो नाज़रीन अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।